तो राम जी को नाव मांगने की क्या आवश्यकता थी जब लक्ष्मण जी हैं यहां पर? तो प्रश्न है ना, राम जी क्यों मांगे? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं, हाई टेम्पर आदमी है ये। एक बार ना सुन लिया, कहीं धनुष बाण निकाल के हमारे भगत को बाण चला दिया तो भगत हमारा मर जाएगा। वो आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी कहे लक्ष्मण जी से कि देखिए लक्ष्मण जी, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आप पहले सीखिए। किसी से कोई सामान कितनी विनम्रता से मांगनी चाहिए मैं दिखाता हूं, आप देखिए, फिर आप आगे करिएगा व्यवस्था। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। इधर केवट जी प्रातः बेला में ही निषाद रात से वरदान मांग लिए, प्रभु आज एक वरदान दे दीजिए, मैं चाहता हूं कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक गंगा किनारे न पहुंचे। निषाद जी पूछे क्यों? केवट जी बोले मैं चाहता हूं राम जी हमारे नाव में बैठ के उस पार जाएं, इसलिए आप डुगडुगी बजवा दीजिए। डुगडुगी बज गई। केवट जी नाव को किनारे से खोल के बीच नदी में ले जाके खड़ा किए। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके चढ़ी के बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा, पहुंच से दूर रखो। बीच नदी में नाव खड़ी है, मन में सोचते हैं यदि भगवान होंगे तो पांव छूने देंगे, मांगेंगे, जीव होंगे तो जोर से आदेश देंगे, मांगेंगे नहीं, नाव ले आओ और पांव भी छूने नहीं देंगे। लेकिन भगवान के मांगने की विधि ने ही केवट जी का सारा भ्रम समाप्त कर दिया। भगवान गए गंगा तट पर, और आप दर्शन करिए, जो परमात्मा सबको प्रदान करते हैं वो रघुनाथ जी। ए जी मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी नाव लाइए, बस। केवट जी बोले हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? हम आपका मरम जान गए हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। का जानता रहो? गोड़ावा के धुरिया में अरे जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। भगवान लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मर्म जान गए? अब यहां देखिए कई अर्थ है, एक दो बात मैं आपसे निवेदन करूं। केवट जी बोले मैं ये मर्म जान गया कि आप कौन हैं। भगवान पूछे कैसे जान गए? केवट जी बोले प्रभु आपके मांगने के ढंग से जान गए आप कौन हैं। मैं वर्षों से नाव चलाता हूं, हजारों लोगों को मैंने गंगा पार किया है, जो आया नाव मांगा, लेकिन प्रभु जैसे आपने मांगा है आज, ऐसे आज तक किसी ने मुझसे नाव नहीं मांगी है जैसे आपने मांगा। भगवान बोले मैंने कैसे मांग लिया? केवट जी बोले आज तक जो आया प्रभु मुझे आदेश दिया। और समझिएगा, आप आदेश कब देंगे? जैसे आपको पता हो कि ये संपत्ति मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, आप अपने ड्राइवर को आदेश देंगे गाड़ी ले आओ। लेकिन जब आप किसी दूसरे की गाड़ी मांगेंगे तो आप कहेंगे क्या आप गाड़ी ला सकते हैं यहां पर? केवट जी बोले प्रभु आज तक जो भी आता था मुझे आदेश देता था, पहली बार आपने विनम्रता और प्रार्थना से नाव मांगी है। मांग करके आपने ये बता दिया कि इस नाव का मालिक मैं हूं। मालिक बनाकर आप प्रभु मुझे बड़ा बना दिए, और दूसरे को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं आपका मर्म जान गया आप कौन है, पहली बात। दूसरी बात, केवट जी बोले प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है। जेही जग कियत तिहु पग होते थोड़ा, जिसने 3 पग के भीतर 3 लोग 14 भुवन नाप लिया हो, 2 पग में, तीसरा पग अभी बाकी था, वो एक छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांगेगा? आप राम जी मरम जान गया, आज आप पार करने नहीं आए हैं,
क्या कहा केवट जी ने? आज आप पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण भैया बोले क्या बोल रहे हैं? पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। गंगा और नाव को माध्यम बनाकर आज इस केवट को अपना चरणामृत पान करा के भगवान केवट को पार करने आए हैं। ये मर्म मैं जान गया, मैं नहीं लाऊंगा। केवट जी बोले प्रभु मैं आपका मर्म जान गया हूं। आपके पांव में जो रज है वो सामान्य रज नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। प्रभु आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी बोले हमारे सामने रखा था, वहीं मैं खड़े था, मैं वहां पर। क्या हुआ? भैया को साधारण मत समझो, भैया पत्थर पे पांव रखे, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। लक्ष्मण जी से केवट जी बोले ये बताइए लखनलाल जी, पत्थर कठोर की लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले आप बताइए, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो ये लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये चरण रज देखते ही स्त्री बन के उड़ जाएगी। और आपको बतावें हमारे घर में 10-12 है हमारे छोट छोट लड़का हैं। अभी घर में भोजन नहीं है, हो नाव चलेगी तो रात में भोजन जाएगा, और नाव ही समाप्त हो गई तो हमारा लड़का भूखों मरी जाएंगे। प्रभु पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी निकाल करके बाहर करता हूं, फिर बैठिए उस पार पहुंचा दूंगा आपको। लक्ष्मण जी बोले भैया पहली बार आपने कोनो मैनेजमेंट संभाला, आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। देखिए मांग रहे हैं, मना कर दिया। मैं मांगता मना करता बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। राम जी बोले अरे भक्त है मेरा। लक्ष्मण जी बोले जो जो आपकी बात न माने सब आपकी भक्त। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को कहा न कि अयोध्या जाओ, देखिए खड़े हैं, रथ लेकर गए नहीं है, उधर देखिए। उनको कह रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको कह रहे हैं भाई साहब आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से